ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि एक लॉयर है। वो भी अपनी क्लाइंट से कैफे में बात कर रही होती है और उसके क्लाइंट रोते हुए बता रही होती है कि उसके हस्बैंड और उसकी शादी को हुए 10 साल हो गए और उसे पता लग गया है कि उसका हस्बैंड उसे कैसे चीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूजी उसे समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे रोने के बजाय अपने लिए लड़ना चाहिए ताकि तुम उससे डिवोर्स लो। तो फिर वो लेडी कह रही होती है कि आखिर आप कितनी कोल्ड ब्लडेड हो, आपको अपने क्लाइंट की फीलिंग्स को भी तो समझना चाहिए। वो कह रही है कि आप वहाँ पर उस लड़के को देखो कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉफ़ी तक फूंक के दे रहा है, कितना ज़्यादा केयरिंग है। ज़रूर आपका भी हस्बैंड ऐसी होगा ना। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है। तो फिर सूजी उस लड़के को देखती है और इसे बताती है कि वो कोई और नहीं, मेरा हस्बैंड ही है। ये सुनकर उसकी क्लाइंट भी शॉक रह जाती है। फिर सूजी अपने ऑफिस में आ जाती है और हमें बताती है कि असल में जियांग उसका हस्बैंड नहीं है बल्कि उसका फियांसी है। वह यहाँ पर जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड लिन की फोटोज देख रही होती है और सोच रही होती है कि इस महीने की आखिर में उन दोनों की शादी है और वो उसे चीट कर रहा है। तभी सूजी की असिस्टेंट आकर उसे मिस्टर हान के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखा रही होती है और कहती है कि आप देख लो, फिर मैं जाकर ये मिस्टर हान को दे देती हूँ। सूजी कहती है कि रहने दो, ये मैं खुद जाकर दे दूंगी। फिर वो हान की कंपनी में आ जाती है और हान के बारे में हमें बताने लगती है कि वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, जो कि कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। हान अपनी कंपनी में आते के साथ ही अपनी सभी फीमेल एम्प्लॉयज की बारी बारी कुछ ना कुछ तारीफें कर रहा होता है, तो वो बड़ी खुश हो रही होती है। फिर सूजी हान को फॉलो करते हुए उसके साथ अकेले लिफ्ट में आ जाती है और उसे बताने लगती है कि उसके और उनके लॉ फर्म के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो उसे देने आई है। तो कहता है कि क्या बस इसलिए। तो सूजी उसके नज़दीक आती है और उसे सजेस्ट करने लगती है और कहती है कि हम होटल चल सकते हैं। दोनों साथ में फिर यहाँ रूम में आ जाते हैं और हान सूजी से कह रहा होता है कि मैंने आज तक कभी ऐसी लड़की को नहीं देखा जो होटल रूम में ऐसे इनवाइट करती है जैसे कि डिनर पे लेके चल रही हो। हान पूछता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की फियांसी हो, तो क्या तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो पेन किलर के तौर पे। बात तो सही है, आखिर जियांग ने तुम्हें चीट जो किया है। तो सूजी को समझ आता है कि यानी उसके अफेयर के बारे में उसके सारे फ्रेंड्स को भी पता है। सूजी उसे कहती है कि तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा, और वैसे भी जब जियांग को पता लगेगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मिलकर मैंने उसे चीट करी हूँ, तो फिर ये एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता। हान पूछता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। तो सूजी यहाँ सिगरेट स्मोक करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बोरिंग लड़कियाँ नहीं पसंद। फिर दोनों ही किस करते हुए इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर फिर सूजी उठकर जाने लगती है। हान उसे हक करके पूछ रहा होता है कि वो इतनी जल्दी जा रही है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें लग रहा है मैं पूरी रात रुकूंगी। इतने में उसे उसके फियांसी जियांग की कॉल आती है और वो कॉल पर कह रहा होता है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। एक्चुअली मिस्टर वांग ने मुझे यहाँ गोल्फ खेलने के लिए रोक लिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सूजी कहती है कि ठीक है हस्बैंड, अपना ख्याल रखना, और वो फिर कॉल रखती है और उठकर जाने लगती है। हान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जियांग सच में गोल्फ खेलने गया है। सूजी कहती है कि मुझे सब पता है कि वो क्या करने गया है, इसलिए ही तो मैंने उसे गुड लक विश करी हूँ। ऐसे बोलकर फिर सूजी यहाँ से चली जाती है और जब वो होटल रूम से बाहर निकलती है तो कॉल पर किसी बंदे को वो काम पर लगा रही होती है कि वो जियांग की चीटिंग के बारे में सारी डिटेल एविडेंस उसे पता करके दे। जैसे ही सूजी लिफ्ट में आती है तो यहाँ पर हान भी आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि उसकी तो जियांग से शादी भी नहीं हुई है, तो भी वो इतनी क्यों मेहनत कर रही है उसके बारे में चीटिंग के एविडेंस ढूंढने की, जबकि वो ऐसे ही उससे रिश्ते तोड़ सकती है। तो यहाँ पर सूजी हान को समझाने लगती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तो यहाँ पर हान तो उसके और क्लोज होता है और कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं वैसे टाइप का पर्सन हूँ जो इतना शेमलेस है कि उसे दूसरों के मामलों में पड़ने की आदत है। वो पूछता है कि सोचो अगर मैं अभी हान को कॉल करूँ और उसे बता दूँ कि तुम उसकी चीटिंग के एविडेंस ढूंढ रही हो, तो सोचो उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे। सूजी कहती है कि फिर तुम्हें डर नहीं है कि उसे तुम्हारे और मेरे बारे में पता लग जाएगा। हान कहता है कि शायद मैं बताना भूल गया कि मुझे लोगों के मामले में पढ़ने की भी आदत है और साथ ही मैं बहुत ही शेमलेस भी हूँ। तो सूजी कहती है कि इस वजह से मैंने तुम्हें चूज़ करी हूँ। तो फिर हान उसे किस करने लगता है और इतने में उसे किसी लड़की की कॉल आ रही होती है। तो वो कहता है कि अगर तुम इस लड़की से निपटने में मेरी मदद करोगी तो मैं हमारे बीच की चीज़ें सीक्रेट रखूंगा। तो सूजी कॉल उठा लेती है और कॉल पर एक लड़की हान के बारे में पूछ रही होती है कि हान तुम कहाँ पर हो, क्या हम लोग डिनर पर चले। तो सूजी कहती है कि वो बिजी है। तो फिर कॉल पर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो। सूजी बता देती है कि हान मेरे साथ यहाँ होटल रूम में था, तो तुम ही समझ जाओ कि मैं कौन हूँ। फिर वो जैसी कॉल कट कर दी तो यहाँ पर हान सूजी से कहने लग जाता है कि मुझे चाहने वाली लड़कियाँ बहुत सारी है, इसलिए मैंने अभी तुम्हें शील्ड की तरह यूज़ किया।
फिर जैसे ही लिफ्ट रुकती है तो सूजी कहती है कि चलो अब जल्दी से, क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हें कोई चीट करते हुए आके पकड़े। ऐसा बोलकर वो आगे चली जाती है। तो हान कहने लगता है कि इस बार तो तुमने इनवाइट करी थी, नेक्स्ट टाइम मैं इनवाइट करूंगा। तो फिर वो स्माइल करके जा रही होती है। यहाँ पर फिर हान को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे पूछ रहा होता है कि बॉस, आपको तो लड़कियों से दूर रहना पसंद है ना, और आप बस प्ले बॉय बनने का इसलिए नाटक करते हैं ताकि आप ये सब चीज़ों में फंसो ना, तो भी आखिर आप किसी लड़की के साथ क्यों गए। तो हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि ना, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मैंने भी अभी यही सीखा हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हान जब घर पे आता है तो वो सूजी को देख कर कहने लगता है कि सॉरी, तुमने पूरी रात मेरा इंतज़ार करी होगी ना। तो सूजी यहाँ पर उसे हक करने से रोकने के लिए जल्दी से कप उठाकर चाय पीने लगती है और सोचती है, अब मुझे पता लग रहा है कि ये इतना जल्दी आकर मुझे हक क्यों करता था, क्योंकि इसे पूरी रात बाहर रहने के बाद गिल्टी फील हो रहा है और मैं पागल इसे प्यार समझती थी। फिर यहाँ पर सूजी जियांग को बताने लगती है कि तुम्हारी कॉलर पे लिपस्टिक का निशान है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और जल्दी से बहाने बनाने लगता है कि ये असल में हान की वजह से हुआ है। कल हान भी मेरे साथ गोल्फ खेलने गया हुआ था और तुम तो जानती हो कितना बड़ा प्ले बॉय है, तो वहां पर भी उसे कुछ लड़की परेशान करने पहुंच गई थी, तो उसने मुझे शील्ड की तरह यूज कर लिया। देखो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं अब भी हान को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें बता देगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो सूजी उसे रोक देती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, वैसे भी अगर तुम ना होते तो मैं आखिर उस घर से कैसे निकलती। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं सूजी अपनी मॉम को बताती है कि उसके न्यू हस्बैंड ने उसको हैरेस किया है। तो सूजी की मॉम उसे समझाने लगती है कि वो बस उसके स्टेप फादर है, उनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उसे इस चीज़ को अब भूल जाना चाहिए। सूजी यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि आप आखिर अपनी बेटी को ऐसा कैसे बोल सकती है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगी तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी, इसलिए तुम उसे जेल नहीं पहुंचा सकती। तो सूजी बस रोती रह जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर सूजी जियांग को क्रेडिट दे रही होती है, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकती हूँ। तो फिर वो खुश हो रहा होता है। सूजी कहती है कि लेकिन उस बंदे के बारे में याद करके मुझे बहुत ज़्यादा अभी घिन आ रही है। तो जियांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उस बंदे को मैं जेल करवा के रहूँगा। सूजी उससे थैंक यू बोलने लगती है कि तुम फर्स्ट मैन हो जिसने मुझे इतना अच्छे से ट्रीट किया, और वो उसे आई लव यू बोलती है। और मन में सोच रही होती है कि अब नहीं, मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जब तुमने मुझे धोखा दिया तभी। फिर जियांग बताता है कि सूजी, आज मेरी सिस्टर अब्रॉड से आ गई है, तुम उससे अभी तक मिली नहीं हो, तो आज मैं उसे डिनर पे बुलाने वाला हूँ। फिर सूजी और जियांग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और जियांग यहाँ पर हान को देखकर कहता है कि तुम पहले से आए हो। तो हान बताता है कि तुम्हारी सिस्टर ने कॉल करके जिद करी है कि मैं जरूर आऊँ। फिर हान सूजी से कह रहा होता है कि सिस्टर इन लॉ आप तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और उसे हैंडशेक कर रहा होता है। तो सूजी कहती है कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी जियांग अपना नेम क्लियर करने के लिए हान के साथ मिलकर नाटक करने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि कल तुम्हारी वो कोई फैन गर्ल थी ना जो कि तुम्हें परेशान करने पहुंच गई थी, और उसकी वजह से मेरे कॉलर पे लिपस्टिक का निशान लग गया था। और वो हान को इशारा करने लगता है उसके साथ झूठ बोलने के लिए। तो हान मान लेता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। तो सूजी ये सब देख रही होती है और फिर इतने में हान कहता है कि लगता है मेरी सिस्टर आ गई, मैं उसे बाहर से पिक करके आता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। तो फिर हान सूजी के क्लोज आने लगता है और उसे कहता है कि अब मुझे मिस सूजी के साथ कुछ अकेला टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। सूजी बिल्कुल भी उसे कुछ बाहर नहीं दे रही होती, तो वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा कोल्ड हो ना मेरे साथ। फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है, पर सूजी उसे रोक देती है और कहती है कि जियांग अब भी आ जाएगा, इसलिए अभी फालतू चीज़ें मत करो। तो फिर हान उसे एक लड़की का फोटो दिखाता है और बताता है कि इसका नाम लेन है, वो जियांग की सेक्रेटरी है और वो इसके साथ ही मिलकर तुम्हें चीट कर रहा है। जब तुम उसकी फियांसी बनी थी उस दिन से ही दोनों साथ हैं। हान कहता है कि तभी तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पर उसने आज तक तुम्हें टच क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बाहर कोई है जिसके साथ वो अपनी नीड्स पूरी कर रहा है। तो हान खुद को फिर सूजी को ऑफर कर रहा होता है कि वो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है। सूजी कहती है कि तुम जो ये सरप्राइज़ मुझे दे रहे थे ना लैन के बारे में बताने का, उसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता लग गया था। फिर दोनों ही जैसे किस करने जा रहे होते हैं तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की की आने की आवाज़ आती है, तो दोनों दूर होते हैं। जियांग की सिस्टर याओ यहाँ पर आने के बाद जल्दी से हान को देखकर खुश होने लगती है और जियांग फिर सूजी से याओ को मिलवाता है और बताता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो याओ फिर जल्दी से सूजी से हैंडशेक करती है। सूजी हेलो बोलती है तो उसकी आवाज़ सुनते ही याओ कहने लगती है कि आपकी आवाज़ जानी पहचानी कैसे। सूजी भी पहचान लेती है कि कल रात जिसके साथ उसने कॉल पर बात करी थी हान के फ़ोन पर, वो यही लड़की थी। फिर लोग बैठ जाते हैं और सूजी याओ से कहती है कि ज़रूर तुमसे गलतफहमी हुई होगी, मेरी आवाज़ तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। फिर यहाँ पर हान याओ के लिए ड्रिंक निकालने लगता है, तो जियांग देखकर खुश हो जाता है कि लगता है वो भी उसकी सिस्टर को पसंद करता है। यहाँ पर फिर हान सूजी के लिए भी ड्रिंक निकालने आता है और इसी बहाने से उसका हाथ टच कर रहा होता है और वो जियांग से कह देता है कि अपने लिए तुम खुद निकाल लो, और वो बैठ जाता है। याओ हान से पूछने लगती है कि कल रात जिस लड़की ने उसका फ़ोन उठाई थी और कह रही थी कि वो दोनों होटल रूम में, वो कौन थी।
तो जियांग यहाँ पर बहाने कर लेता है कि तुम क्या कह रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं और हान तो कल रात साथ में थे। और वो अपनी सिस्टर को खुश करने के लिए झूठा बहाने बना देता है कि असल में मैंने ही लड़की की आवाज़ में तुमसे बात किया था तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए, और देखो तुम बुद्धू बन भी गई। तो फिर ये सुनकर खुश होकर हान से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी कोई भी ऑर्डिनरी लड़की थोड़ी ना पसंद आएगी। तो हान कहता है कि हाँ ज़रूर, मुझे तो मिस सूजी की तरह ब्यूटीफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की पसंद है। तो जियांग कहता है कि सच में तुम इतने ज़्यादा बड़े प्ले बॉय हो कि फ्लर्ट करने से पीछे नहीं हटते हो। वो यहाँ पर फिर सूजी को समझाने लगता है कि वो बस मजाक कर रहा है, तो तुम गुस्सा मत होना। तो याओ भी कहने लगती है कि हाँ सिस्टर इन लॉ, मैं भी हान को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है, वो बाहर ऐसे फ्लर्ट बनकर घूमता है लेकिन वो बहुत ही इनोसेंट है, वो कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करता। तो सूजी हान को देखकर कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगता नहीं। फिर जियांग हान को साइड में लेके जाकर उससे बात करता है कि आखिर कल रात तो किस लड़की के साथ था, देख बाहर तो ये सब हरकतें मत किया कर, ऊपर से तूने उसको अपना फ़ोन भी दे दिया मेरी सिस्टर से बात करने के लिए, आज तो तेरी वजह से मैं फंस ही जाता। तो हान कहता है कि तू तो जानता ही है कि मैं ऐसे टाइप का नहीं हूँ कि बाहर किसी भी लड़की के साथ ये सब करूँगा, मुझे तो वैसे भी एक अच्छी लड़की पसंद है, बिल्कुल सिस्टर इन लॉ की तरह, ब्यूटीफुल और बहुत ही रैशनल। तो जियांग उसे कहता है कि सूजी जैसी बोरिंग लड़की तुझे पसंद नहीं आएगी, और वैसे भी तुझे पसंद आ भी गई ना, तो मेरी सूजी ऐसी है कि वो तो तेरे को एक चांस भी नहीं देगी, समझा, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो किसी और को लाइक करने का सोच भी नहीं सकती। हान कहता है कि क्या तुझे इतना कॉन्फिडेंट है? तो जियांग कहता है कि हाँ मुझे पता है। हान कहता है कि जब वो तेरे लिए इतनी ज़्यादा लॉयल है तो फिर आखिर तू उसे चीट क्यों कर रहा है, मुझे पता है कि तेरा तेरी सेक्रेटरी लैन के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये सुनकर फिर जियांग इस बारे में सोचने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उसकी और सूजी की एंगेजमेंट हुई थी तो उस दिन सूजी ने उससे फिर से पूछी थी कि क्या सच में उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉलेज टाइम में उसे किसी ने हैरेस कर चुका है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हान जियांग से कहने लगता है कि बाहर जो लड़की है वो तो बस टाइम पास है और मैं तो सिर्फ सूजी से ही प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तो वही है। तो हान हंस कर कहने लगता है कि फिर तो तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो ना। फिर जियांग सूजी को उसके घर तक छोड़ने जाता है और कहता है कि मुझे अब चलना पड़ेगा, मिस्टर वांग ने मुझे आज फिर से गोल्फ खेलने के लिए बुलाया है, और देखो काम की बात है ना, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो सूजी उसे कहती है कि मुझे बस इतना ही कहना था कि तुम रोज ही गोल्फ खेल रहे हो तो अपना थोड़ा ध्यान रखना। तो जियांग कहता है कि ठीक है, और फिर वो कार से चला जाता है। तभी यहाँ पर सूजी के पास हान आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने बहुत ज़ोर से किक करी थी मुझे। वो उसे कहता है कि चलो आज मेरी ट्रीट है तो मैं तुम्हें होटल लेके चल रहा हूँ। सूजी कहती है कि तुम यहाँ अपने फ्रेंड के घर तक पहुँच गए हो और सामने से उसकी फियांसी को लेके जा रहे हो, तुम्हारा तो शेमलेसनेस का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। हान कहता है कि मैंने जियांग की कॉल की बातें सुना था, वो ज़रूर अपनी सेक्रेटरी से ही मिलने गया, तो जब वो आने वाला ही नहीं है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर वो यहाँ उसे किस करने जा रहा होता है कि तभी इतने में जियांग मिरर में सूजी के साथ हान को खड़ा हुआ देखकर शौक होता है कि उसके साथ कोई लड़का है। वो कार घुमाकर वापस आता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो सूजी से बताता है कि वो बस उसे गुड बाय करने आया था और फिर वो अपना चले जाता है और सोचता है कि उसे गलत फहमी हुई होगी। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ झाड़ के पास से निकल के बाहर आ जाता है और कहता है कि अगली बार तुम मुझे वहां पर नहीं छिपाओगे, मेरी पूरी इमेज खराब होगी देखो। और वैसे ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम लोग सीक्रेटली अफेयर चला रहे हैं, तुम्हारा हस्बैंड जैसे ही घर से गया तो तुम्हारा लवर चुपके से तुमसे मिलने आया। फिर सूजी उसे किस करने से रोक देती है और कहती है कि कल सुबह मुझे जल्दी अपने काम पर जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। वो अपना जाने लगती है तो हान कह रहा होता है कि सच में तुम एक करियर वुमन हो तो तुम्हारे दिल में तो सबसे पहले तुम्हारा काम है और सिर्फ मैं ही हूँ जिसके दिल में सिर्फ तुम हो। सूजी फिर रुक जाती है और उसे पीछे मुड़कर देखती है। हान उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे थोड़ा सा भी क्लोज आने के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ। तो सूजी उसे समझा देती है कि इतना ज़्यादा इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ जिसे कोई भी इजीली फूल बना के चला जाए। तो जियांग फिर अपने बेचारे दिल के बारे में कह रहा होता है कि उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा और यहाँ सूजी तो अपने घर में चली जाती है। फिर यहाँ जियांग को पिक करने के लिए उसका असिस्टेंट आया होता है और कहने लगता है कि बॉस अब मुझे पता लगा कि इतनी रात को आपने मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि मिस सूजी आपको छोड़कर चली गई है। तो हान कहता है कि तुम ये सारी बकवास करना बंद करो। तभी असिस्टेंट पूछता है कि वैसे बॉस बताएंगे कि आखिर आप मिस सूजी को लाइक कब से करने लग गए। तो हान बताता है कि बहुत पहले से। तो ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों जब छोटे थे तब मिले थे और मिस सूजी ने आपकी जान बचाई होगी। तो हान कह देता है कि मैंने कितनी बार तुमसे बोला हूँ कि तुम ये शॉर्ट ड्रामास देखना बंद करो, तुम्हारा दिमाग पूरा खराब हो चुका है। फिर हान बताने लगता है कि हाँ वैसे हम लोग बचपन में ही मिले लेकिन उसने कोई मेरी जान नहीं बचाई है, और वैसे तुम्हें उसकी इतनी कोल्ड बिहेवियर देखकर लगता है कि वो दूसरों को बचाने के लिए अपना टाइम उन पे इन्वेस्ट करेगी। असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप मिस सूजी के बारे में इतने ज़्यादा कॉन्सर्न क्यों है। हान कहता है कि तुम जानना चाहते हो। तो असिस्टेंट बहुत ही एक्साइटेड हो रहा होता है, पर हान कह देता है कि जब तक वो और मैं रियल में साथ नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो तुम इंतज़ार करो।
जल्दी वो मेरी होगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी जब अपनी कंपनी आती है तो उसकी सेक्रेटरी उसे बताने लगती है कि आज उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा फ्री है, पर अभी एक सुबह एक लड़की आ गई है जो कि उससे बात करने के लिए उसकी फीस भी भर चुकी है। और सूजी को नाम से फिर पता लग जाता है कि वो जहाँ की वही सेक्रेटरी लैन है। लैन फिर ऑफिस में आ जाती है और सूजी उससे पूछती है कि आपको कौन से लीगल मैटर पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो लैन कहने लगती है कि मिस सूजी, मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रूथलेस हैं और आप कोई भी चीज़ को घसीटती नहीं है, बहुत ही इजीली हैंडल कर लेती है। तो मुझे बस आपसे कुछ एडवाइस चाहिए थी अपनी फ्रेंड से रिलेटेड। मेरी एक फ्रेंड है जिसके बॉयफ्रेंड का फियांसी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आप मुझे कुछ आइडिया दो ना जिससे वो फियांसी खुद ही गिव अप कर दे और मेरी फ्रेंड की हेल्प हो जाए। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की मिस्ट्रेस है और तुम अपनी फ्रेंड की मीडिएटर बनकर उसकी हेल्प करना चाहती हो। तो फिर लैन बताने लगती है कि लेकिन मेरा फ्रेंड और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और वो फियांसी बीच में खाली घुसी हुई है। तो सूजी कहती है कि सच में तुम्हारी फ्रेंड कितनी ज़्यादा खराब है जो खुद को अच्छी समझ रही है और दूसरों का रिलेशन खराब कर रही है। मेरे फ्रेंड की बॉयफ्रेंड की जो फियांसी है ना, वो बिल्कुल भी प्यार नहीं है। कॉलेज टाइम में ही उसे किसी ने हैरेस कर चुका है और मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उस लड़की को डिस्गस्टिंग समझता है, इसलिए आज तक उसने कभी उसे टच भी नहीं किया। और मेरी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा ट्रेजर करती है, इसलिए तो वो हमेशा उसकी पैम्पर करके रखती है। और यहाँ पर ना गलती उस फियांसी की है। मिस सूजी, आपको नहीं लगता कि उस फियांसी को समझ जाना चाहिए कि वो मैन उसे इतना डिस्गस्टिंग समझता है कि उसे टच भी नहीं कर रहा है, तो भी आखिर वो इतनी शेमलेस है कि उसे खुद से छोड़ ही नहीं रही है। तो सूजी फिर लैन को समझाने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड को ना लॉयर की नहीं बल्कि एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो लैन कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, पर फिर वो रुक कर उसे कहने लगती है कि वैसे मिस सूजी, आपको पता है कोई भी जब ऐसा बोले ना कि वो अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ बता रहा है तो ये बस बहाना होता है, वो पर्सन अपने बारे में ही बता रहा होता है। तो सूजी उसे अच्छे से जवाब देती है कि वो ऐसे बिहेव करके और भी ज़्यादा डम लग रही है। तो लैन को गुस्सा आती है कि ये आखिर जियांग की वाइफ की पोजीशन हड़प के बैठी हुई है जो कि मेरी होनी चाहिए, नहीं तो मैं इसके ऊपर इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लैन जियांग को हक करके उसे और रुकने के लिए बोल रही होती है, पर जियांग उसे मना कर देता है कि नहीं, उसे सूजी के पास जाना है जल्दी से। और वो उसे ये चीज़ समझा देता है क्लियरली कि सूजी ही हमेशा उसके लिए फर्स्ट रहेगी। वो कहता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ लेकिन सूजी से ही मैं शादी करूँगा, उसके पास मेरे अलावा कोई और नहीं है और मेरे बिना वो बहुत अकेली पड़ जाएगी। और वो ये चीज़ लैन को क्लियरली समझा रहा होता है। तो फिर वो झूठी अच्छी बनने का नाटक करती है उसके सामने। फ्लैशबैक खत्म होता है और लैन सोच रही होती है कि ये सूजी कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है, सच में ये कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करती है, मैंने इतना कुछ बोल ली। वो गुस्से में फिर चली जाती है और तब यहाँ पर सूजी का फिर सर दर्द हो रहा होता है और फिर सूजी हान के बारे में सोचते हुए उसे कॉल लगाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान अभी अपनी कंपनी में आया होता है, तभी उसकी सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ उसके मुँह से अपनी तारीफें सुनने के लिए खड़ी हो जाती है। पर यहाँ पर अब हान कुछ भी नहीं कह रहा होता है, तो वो लोग पूछती है कि आज उसे क्या हो गया। हान कह देता है कि उसे ये सब अब पसंद नहीं। और फिर वो जैसे ही लिफ्ट में आता है तो सूजी का कॉल उठाता है और खुश होकर कहता है कि तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल करी, क्या तुम मुझे मिस करी थी। तो सूजी कहती है कि मुझे बिल्कुल भी सफ़र करना पसंद नहीं है, याद है ना लास्ट टाइम मैंने तुम्हें होटल में इनवाइट करी थी, तो अब तुम्हारी बारी है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, लास्ट टाइम तो तुम्हारा मैंने एडवांटेज ले लिया था। सूजी कहती है कि क्या तुम मना कर रहे हो। तो हान कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, तुम रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ और मुझे तो तुम और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर चुकी हो कि तुम डायरेक्ट कॉल लगाते के साथ ही हेलो नहीं बोलती हो बल्कि पॉइंट पर बात करती हो। सूजी कहती है कि ठीक है, फिर होटल तुम खुद डिसाइड करो और एड्रेस मुझे सेंड कर देना। फिर हान जब कंपनी से बाहर निकल रहा होता है तो उसके डैड उसे गुस्से में चिल्ला के रोकते हैं और कहते हैं कि अभी इतनी इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग छोड़कर कहाँ पर जा रहा है। तो हान कहता है कि आपको तो मैं हमेशा ही बदतमीज़ लगता हूँ ना, तो क्या हो गया अगर मैं चला गया तो, और वैसे डैड अभी आप मेरा टाइम मत वेस्ट करो। तो फिर उसके डैड कहने लग जाते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो आखिर। तो हान बता देता है कि डैड मैं एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने जा रहा हूँ। तो उसके डैड गुस्सा होते हैं कि तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। तो हान कहता है कि वैसे डैड मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ कि आखिर आप जैसे कहा मेरे जैसा शेमलेस बेटा कैसे हो गया। तो फिर यहाँ पर हान के डैड उसके भाई के साथ उसका कंपैरिजन करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने भाई के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। तो तुमने अगर अपने भाई को ना मारा होता तो आज हमारी कंपनी के सारे एसेट्स तुम्हें ना मिलते और मुझे तुम्हें ऐसे रोकना ना पड़ रहा होता कंपनी संभालने के लिए। हान फिर अपने भाई का नाम सुनकर ही अपसेट हो जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ और कार में बैठ के तुरंत ही चला जाता है। और फिर सूजी और हान यहाँ होटल रूम में आ जाते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। सूजी हान को ये चीज़ बताती है कि उसे ऑलरेडी पता है कि जियांग अपनी सेक्रेटरी के साथ ही रहेगा, तो उसे आज घर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर रहेगी। तो हान खुश होकर उसे किस करने लगता है। तो वो पूछती है कि तभी तो वो याओ भी तुम्हें इतना पसंद करती है।
तो हान कहता है कि कोई भी मुझे पसंद करे, मुझे उससे क्या, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी कोई पसंद है। तो सूजी हान से कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि जिसे तुम पसंद करते हो वो मैं हूँ। तो हान सूजी को बताता है कि वो तो वो लड़की है जिसने बचपन में उसे मारने की कोशिश करी थी। सूजी सुनकर कहती है कि फिर तो उसने बहुत ही अच्छा काम करी, मुझे भी तुम्हें सबसे पहली बार मिलकर यही दिल करा था। तभी यहाँ पर हान कहता है कि वैसे तुम्हारे पास तो जियांग की चीटिंग वाले सारे एविडेंस मिल गए ना, तो तुम इस चीज़ को और ज़्यादा क्यों ड्रैग कर रही हो। तो सूजी कहती है कि कुछ दिन में मैं उसका राज फाश कर दूंगी। तो कहता है कि आखिर कुछ दिन क्यों। तो सूजी उसे समझा देती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तो भूल क्यों जाते हो। फिर इतने में सूजी को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि कंपनी में उसकी मॉम आई हुई है और उन लोगों ने उसे रोकने की भी कोशिश करी पर वो रोक नहीं रही है और यहाँ पर झगड़ा करने की कोशिश कर रही है। फिर सूजी अपनी मॉम से कैफे में मिलने जाती है और उन्हें समझा देती है कि वो दोबारा लॉ फर्म में ना जाए। तो सूजी की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे अपनी मॉम समझती भी हो कि नहीं। वो कहती है कि मैंने सुनी हूँ कि तुमने जाओ के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करवा दियो और उसे कुछ दिन में मौत की सजा हो जाएगी। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती, वैसे भी हम लोग पहले फैमिली रह चुके हैं ना। सूजी कहती है कि अच्छा, तो क्या फैमिली के साथ कोई इस तरीके की हरकत करता है। तो फिर उसकी मॉम कह रही होती है कि लेकिन अब जो को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, और इतने टाइम से वो जेल में भी था और वैसे भी मेरा और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। इसलिए सूजी की मॉम उसे बनाने लगती है कि देखो अगर तुम मान जाओगी ना तो फिर वो तुम्हें फॉर्मल स्टेटस देने को तैयार है। सूजी सुनने के साथ ही गुस्सा होती है कि आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो। तो फिर उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि इतने साल हो गए इस बात को और वो इतना अच्छे से तो रह रही है ना, तो क्यों आखिर पुरानी चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है। वो कहती है कि तुम्हें तो ऑलरेडी जियांग मिल चुका है ना, जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। तुम जानती हो कि जियांग फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी तुमने उस जियांग को जो के बारे में सारी चीज़ें बता दी जिसे तुम्हें सीक्रेट रखना चाहिए था, पर तुमने ये जानबूझ के करी ताकि जियांग अपने फैमिली कनेक्शन से जो को बर्बाद कर दे, और वही हो रहा है। उसकी मॉम उसे ब्लेम कर रही थी कि वो कितनी ज़्यादा क्रूएल है। तो सूजी ये चीज़ क्लियर करती है कि मैं कोई क्रूएल नहीं हूँ, और मेन बात तो ये कि मॉम आपने मुझे सिखाई थी कि बुरे लोगों को उनका अंजाम जरूर मिलता है, तो मैं बस उसे सजा दिलवा रही हूँ और क्या। तो सूजी की मॉम उसे ब्लेम करने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ना घर है ना पैसा, और ना तुम मुझे सपोर्ट करने को तैयार हो, तो बताओ मैं बर्बाद नहीं हो गई हूँ। सूजी कहती है कि अच्छा तो मैं आपको सपोर्ट करूँ, बिल्कुल भी नहीं, आप उस लायक नहीं हो। जो इंसान अपनी खुद की बेटी को सेक्रीफाइस कर सकती है ना, वो मेरी मॉम बनने लायक नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसकी मम्मी धमकी देने लग जाती है कि ठीक है, अगर तुम जो को जेल पहुंचाओगी ना तो मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता दूंगी ताकि तुम्हारी असलियत सभी को पता लगे, और ऐसे फिर तुम्हारे लॉ फर्म को भी तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा, और जियांग भी मैं देखती हूँ कि कितने टाइम तक फिर तुम्हारे साथ रहता है। सूजी कह देती है कि ये सब करने से जो का जेल वाला टाइम कम नहीं होने वाला है। सूजी की मॉम तो यहाँ पर जिद पे अड़ जाती है कि अब मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब करके रहूंगी, फिर देखते हैं कि तुम एक महान लॉयर कैसे बनोगी। तो सूजी कहती है कि इसलिए मैंने आपसे बोली थी कि अब हमारे बीच में कोई माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं है। और हाँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी जानती होगी ना तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि मेरी डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हान इन लोग की बातें सुन रहा होता है। फिर कार से जाते हुए हान का असिस्टेंट उसे सूजी के बारे में बता रहा होता है कि कॉलेज टाइम में सूजी को उसके स्टेप फादर जो ने हैरेस करे थे, जिसके बाद उसके स्टेप फादर जो ने सच को छुपाने के लिए लोगों को ये झूठी रूमर्स फैला दिए कि उन लोगों के बीच में फ्री लव रिलेशनशिप था, और ये भी कि वो उसकी मॉम को डिवोर्स देकर उससे शादी करना चाहते हैं। और उस टाइम पर सूजी की मॉम भी उनके अगेंस्ट थी, तो मिस सूजी बहुत अकेली हो गई थी। पर उस वक्त मिस्टर जियांग ने उनकी हेल्प करे उनके स्टेप फादर जो के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करने में। मिस सूजी का बस एक ही गोल था कि उन्हें जो को जेल पहुंचाना था। और रही बात रीज़न की कि मिस्टर जो इतनी जल्दी कैसे जेल से छूट गया, तो इसका रीज़न सूजी की मॉम है, जो कि उन्हें धमकी दे रही है कि वो और भी जो सच है वो सभी को बता देंगी। ये सब सुनने के बाद हान अपने असिस्टेंट को काम देता है कि पहला नंबर तो सूजी की मॉम का मुंह बंद होना चाहिए और वो जो जेल में जाना चाहिए ताकि सूजी की रेपुटेशन खराब होने का कोई चांस ना हो, और दूसरा जितना हो सके उतना मेरी पावर का यूज़ करके उस जो को जिंदगी भर की जेल हो जानी चाहिए ताकि उसे मौत की सज़ा मिले। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी के घर पे यहाँ जियांग उससे मिलने आया होता है। तो वो कहती है कि तुम अचानक से सुबह सुबह, तो फिर वो बताता है कि मैं गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो को अब मौत की सज़ा हो चुकी है। तो सूजी सुनकर कहती है कि अच्छा, और फिर वो पानी पी रही होती है। तभी जियांग उसे कह रहा होता है कि क्यों ना कल हम लोग घूमने चले और थोड़ा रिलैक्स करें। सूजी मान जाती है और कहती है कि वैसे मुझे भी कल तुम्हें कुछ बताना था। दोनों डिसाइड कर देंगे ठीक है फिर कल बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ जियांग के साथ रिजॉर्ट में आई होती है तो यहाँ पर पहले से ही लाइन होती है और जियांग उससे मिलवाने लगता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है। एक्चुअली ये जगह इसको ज़्यादा अच्छे से पता है ना, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसे अरेंज करने के लिए बोल दिया। फिर यहाँ पर हान भी पहुँच जाता है और जियांग उसे बताता है कि मैंने हान को भी इन्वाइट कर लिया
तभी लैन बहाने कर रही होती है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसके रूम में रखी है और वो सब बहुत भारी है, तो वो जियांग को हेल्प करने के लिए बोल रही होती है। तो सूजी फिर जियांग को लैन के साथ भेज देती है कि हाँ हाँ जाओ उसकी हेल्प कर दो। दोनों चले जाते हैं तो हान सूजी को बताता है कि जियांग की जो सेक्रेटरी है ये बहुत गुस्से वाली है। जब उसे पता लगा कि जियांग तुम्हें रिजॉर्ट में अकेले लेकर आ रहा है तो उसने भी यहाँ पर आने की जिद करी, तो इसलिए फिर जियांग ने शील्ड के तौर पे मुझे भी बुला लिया। जियांग फिर सूजी से कहता है कि वो दोनों यहाँ पर हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं, तो क्या हुआ, हम भी उनके साथ गेम खेलेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो सूजी कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। तो हान कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें देखने के साथ ही मेरा माइंड काम ही नहीं करता। फिर रात में जियांग को लगता है कि सूजी सो गई है, इसलिए वो चुपचाप से रूम से निकल कर लैन के रूम में चला जाता है और वो तो पहले से उसका इंतजार ही कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सूजी बस झूठा सोने का नाटक कर रही थी, वो उठ के बैठ जाती है और तभी इसके रूम में यहाँ पर हान आ जाता है। सूजी कहती है कि तुम अभी तक सोए नहीं और क्या तुम दरवाजे के बाहर ही इंतजार कर रहे थे कि वो कब जाएगा। तो हान कहता है कि हाँ। फिर इन लोगों को जियांग और लैन की आवाज़ें भी आ रही होती है, तो हान कह रहा होता है कि हम भी इस टाइम का यूज़ करते हैं, पर सूजी उसे रोक देती है और कहती है कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरा तो प्लान है कि मैं सनराइज का इंतज़ार करूँगी और फिर मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करूँगी। ये बोलकर सूजी यहाँ से चली जाती है। फिर हान उसे अपने घर पे ले आता है जहाँ पर उसने अपने लिविंग रूम में स्टार्स देखने का इंतजाम किया होता है। वो सूजी से बताने लगता है कि बचपन से ही उसे एक ऐसी जगह अच्छी लगती थी जहाँ पर वो शांत बैठ सके। वो अपने बचपन के बारे में चीज़ें शेयर कर रहा होता है कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा ही शरारती था, बस फाइट किया करता था और क्लास को स्किप कर देता था। हान बताता है कि उसके अपोजिट उसका भाई तो हमेशा बस पढ़ाई किया करता था और उसके मॉम डैड उसके भाई को पसंद करते थे और हान को नहीं। वो सब बताता है कि कैसे बचपन में वो लोग उससे बस डांटा करते थे और यही कहते थे कि वो अपने भाई से कुछ सीखता क्यों नहीं है और इतना ही ज़्यादा खराब क्यों है। बचपन का फ्लैश पे ख़त्म होता है और हान सूजी को बता रहा होता है कि फिर वो अपने आप को रूम में लॉक कर लिया करता था और बस वो इंतज़ार करता था कि जब सुबह हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो सूजी कहती है कि इस तरीके से तुम इतने स्पॉइल्ड लड़के बन गए। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मेरा सांस भी लेना लोगों को पसंद नहीं था। तो सूजी भी फिर उससे अपनी चीज़ें शेयर करती है कि बचपन से ही मेरी मॉम भी कभी मुझे पसंद नहीं करती थी और असल में उन्हें तो बेटा चाहिए था, लेकिन मैं हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने मॉम को उनकी कंडीशन बताई कि वापस उन्हें कोई बेबी नहीं हो सकता। इस वजह से वो और ही मुझे पसंद नहीं करती थी। पहले तो मुझे लगने लगा कि शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, पर फिर अब मुझे पता लग चुका है कि अगर कोई हमसे प्यार नहीं करता तो इसमें हमारी नहीं बल्कि उनकी गलती है। तो जिसे अपनी गलती रिफ्लेक्ट करनी चाहिए वो हम नहीं बल्कि वो लोग हैं। इसलिए ना तुम्हें सैड होने की जरूरत है और ना गलत फील होने की जरूरत है। तो हान बस सूजी की बातें सुनकर उसे देखते रह जाता है। इतने में सूजी न्यूज़ देखती है तो उसे पता लगता है कि जो को जेल हो गई है, वो भी पूरे जिंदगी भर की। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि अब सनराइज हो चुका है। फिर मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांग जब वापस से रूम में आता है तो देखता है कि सूजी यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी लैन कहने लगती है कि तुम्हें ये चीज़ अजीब नहीं लग रही है, देखो सूजी भी अचानक से गायब हो गई है और मिस्टर हान भी नहीं दिख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों साथ होंगे, क्योंकि मुझे कल दोनों की नज़रें बहुत ही अजीब लग रही थी। तो फिर जियांग से चिल्लाता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है, सूजी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। फिर यहाँ पर जियांग को याद आता है कि कल रात तो उसे लगा था कि सूजी सो गई है, तो वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोई नहीं थी और उसे सब पता लग गया है। तो फिर लैन उसे हक करके कहने लगती है कि फिर तो अच्छी बात है ना, उसे पता लग गया तो तुम उनसे सामने कन्फ्रंट कर लेना। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि सिर्फ वही मेरी वाइफ बनेगी, तुम नहीं, आखिर तुम्हारे बारे में मैं उसे कैसे बता सकता हूँ। तो लैन चिल्लाने लगती है कि क्या तुमने मुझे क्या जिंदगी भर के लिए शेडो बना के रखने का सोचा है। तो फिर यहाँ जियांग उसे शांत करने लगता है कि अच्छा ठीक है, अभी गुस्सा मत हो, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूजी को ढूंढना, क्या पता अभी उसे कुछ पता ही ना लगा हो और मैं सब उसे फिर समझा लूँगा। तो ये कहती है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे सब बता चुकी हूँ। तो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो लैन वापस से उसे कहती है कि मैंने सूजी से मिलकर उसे ऑलरेडी तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो जियांग ये सुनते के साथ ही गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाने लगता है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी हान के साथ आ जाती है और वो लैन से कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं जियांग की वाइफ की पोजीशन कोई रखने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें ही दे रही हूँ, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस पोजीशन पर खुद रह सकती हो कि नहीं। अभी जियांग कहने लगता है कि सूजी मेरी बात सुनो, जैसा तुम देख रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो सूजी उसे कह रही है कि हमारी इंगेजमेंट अभी इसी वक्त टूट चुकी है और मैं तुमसे कोई पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा कहकर वो जा रही होती है तो तुरंत ही जियांग उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि लैन ने तुम्हें प्रोवोक करी हो और देखो ना, मैं बस कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैं अभी इसी वक्त इसके साथ सारे रिश्ते कट कर लूँगा, तो प्लीज़ हम बात कर लेते हैं। सूजी कहती है कि ये चीज़ मैंने बहुत पहले सोची थी कि मैं तुमसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगूंगी, पर फिर मैंने सोची कि आखिर
मैं इस पॉइंट पर तुमसे ऐसी बातें क्यों करूं? क्योंकि अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये टाइम चल रहा है जिसमें शॉर्ट ड्रामास को भी डबल स्पीड में देखा जाता है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास इतना पेशेंस और टाइम होगा? वो कहती है कि मैंने तुम्हारी चीटिंग के एविडेंस तुम्हें सेंड कर दी हूँ और हमारी इंगेजमेंट अब कैंसिल हो चुकी है। ये कहकर वो चली जाती है और फिर हान जियांग को रोक देता है और उसे समझा देता है कि अब तुम अपने आप का फूल बनाना बंद कर दो। और फिर वो और सूजी यहाँ कार में आके बैठते हैं। सूजी तभी अपना एड्रेस बताने लगती है और कहती है कि थैंक यू। तो हान पूछता है कि तुमने मेरी कार को टैक्सी समझ लियो? तो सूजी कहती है कि हाँ, टैक्सी ही समझी हूँ। आखिर तुम्हारी कार ही मेरी कार का फॉलो करते पाई थी और मुझे टैक्सी में बैठने नहीं दी थी, तो इसमें तुम्हारी गलती है। हान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ करने के लिए तुम्हें अपनी कार में बैठने दिया हूँ? देखो तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ है तो ये कितना एक्साइटिंग होगा। तो सूजी उसे समझा देती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे लॉ फर्म तक छोड़ो और या तो दूसरा तुम कार से निकल जाओ, मैं खुद ड्राइव करके अपना काम पर चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि लेकिन ये मेरी कार है। सूजी कहती है कि तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, तुम्हारा ही लास्ट डिसीजन चलने वाला है। वो पूछता है कि लेकिन क्या तुम सच में सैड नहीं हो? सूजी कहती है कि मैं क्यों सैड होंगी, मैंने कौन सा अफेयर चलाई हूँ, उसने चलाया। तो फिर हान उसे समझाता है कि क्योंकि उसने उसके पीठ पीछे उसे चीट करा है और उसने उसे रंगे हाथ पकड़ लिए, तो नॉर्मल लोगों के इमोशंस के हिसाब से तो उसे सैड होना चाहिए। सूजी कहती है कि ये चीज़ मैंने पहले ही तुम्हें बताई थी कि जो कोई मुझसे प्यार नहीं करता उसमें मेरी क्या गलती है। अगर जियांग ने मुझे चीट किया है तो इसमें उसकी गलती है, तो आखिर मैं दूसरों की मिस्टेक की वजह से क्यों अपसेट हूँ और मैं खुद को क्यों सज़ा दूँ? तो हान कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोचो कि क्या उसकी वजह से तुम्हारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, गलत उसने किया है तो सोचना उसे बनता है, मेरा नहीं। अभी अचानक से फिर हान सूजी को किस कर लेता है तो वो पूछती है कि ये क्या था। तो फिर हान बताता है कि अब तुम मुझे और भी ज़्यादा पसंद आ गई हो। सूजी कहती है कि ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपने कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहती है कि नहीं। तो सूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि उसकी मॉम ने तो उसे धमकी दी थी कि वो उसकी रेपुटेशन ख़राब करने वाली है। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं जो कि जियांग के साथ क्लब में ड्रिंक करने गया होता है। जियांग कहता है कि सब मेरी गलती है, मुझे सूजी के नाक के नीचे वहाँ पर वैसा हरकतें नहीं करना चाहिए था, पर उसने भी तो मुझे कोई इज्जत नहीं दी ना, और देखो कैसे मुझे बातें सुना कर की, सभी के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ दी। तो हान कहता है कि तुम क्या चाहते थे कि वो तुम्हारी कौन सी इज्जत करे? तुम चाहते थे कि वो बस अपनी आंखों के सामने तुम्हें और उस लैन को शादी करते हुए देखती? तो जियांग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होता, मेरे दिल में तो सूजी ही है। तो हान कहता है कि फिर तो तुम्हारा दिल बड़ा महान है जो तुम्हारे दिल के अंदर दो दो लोग हैं। तो जियांग कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है, मैं सूजी को मनानी चाहूँगा ना, वो मुझे माफ़ कर देगी क्योंकि वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो हान कहता है कि तुम सपने देखना छोड़ दो क्योंकि उसने ऑलरेडी तुम पर गिव अप कर दिए। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजी जब अपना ओवर टाइम कंप्लीट करके अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि हान उसके घर पे बैठा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे पता? तो वो कहता है कि हम लड़के लड़कियों का पता लगाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। वो तुरंत ही फिर सूजी को खींचता है और उसे किस करने लगता है। सूजी कहती है लगता है तुम लास्ट टाइम की वार्निंग भूल गए। उसे कहती है कि तुम्हारे पर बहुत ड्रिंक की भी स्मेल आ रही है। तो फिर हान बताता है कि सब जियांग की गलती है, वो मुझे अपने साथ क्लब में लेकर चला गया था और ड्रिंक कर रहा था, और वैसे वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा था, देखकर लग रहा था कि शायद तुम्हारे लिए सच में वो सिंसियर हो गया है। तो उसे कहती है कि अब मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हान कहता है कि तुम जितनी ज़्यादा रूथलेस हो ना, मुझे ऐसी बहुत पसंद हो। तभी इतने में डोरबेल की आवाज़ आती है तो हान को गुस्सा आती है कि पता नहीं कौन है जो हमारे रोमांस के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। सूजी फिर देखने जाती है और यहाँ पर जियांग आया होता है। वो यहाँ पर बहुत ही ड्रंक हालत में सूजी को मनाने लगता है कि देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अब लैन के साथ सारे रिश्ते कट कर लिए और मैं दोबारा अब उसके पास नहीं जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सूजी उसे ये चीज़ क्लियर करती है कि अब उनकी एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। तो वो कहता है कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो। वो उसे कम से कम एक हक मांग रहा होता है तो सूजी फिर भी उसे दूर कर देती है। तभी यहाँ पर हान भी आकर जियांग को हाई कर रहा होता है। तो जियांग उसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहता है कि फिर क्या मुझे अपने आप को बाथरूम में छिपा लेना चाहिए था। उसे याद आता है कि लेन ने भी उसे बोली थी कि हान और सूजी के बीच में कुछ चल रहा हो सकता है, पर ये सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हान सूजी से कहता है कि देखा, सिर्फ मैंने ही तुम्हारा एड्रेस नहीं ढूंढ लिया, इसने भी ढूंढ लिया, हम लड़के एड्रेस ढूंढने में बड़े अच्छे होते हैं। तो जियांग खुश होकर कहने लगता है कि मुझे पता है, बेस्ट फ्रेंड तुम मेरी यहाँ हेल्प करने आए हो ना। जियांग कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सोचना है वैसे सोचो। तो यहाँ पर फिर जियांग सूजी से कह रहा होता है कि देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हान कहता है कि हाँ हाँ, इसने वही तो मिस्टेक किया है जो दुनिया भर के सारे मैन करते हैं, तो माफ़ कर दो। लेकिन सूजी, जियांग तो तुम्हारे बिना भी अच्छे से सिंगल खुश रह लेगा। जियांग कहता है कि ऐसा नहीं है सूजी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सूजी कहती है कि अच्छा तो जी नहीं पाओगे, और तुम्हारे पास ये एनर्जी थी कि तुम चीट कर रहे थे।
हान कहता है कि सूजी तुम्हारे वर्ड्स कितने ज़्यादा हार्श हैं, मेरे फ्रेंड जियांग के दिल पे लग रहे होंगे, कहीं वो मर ना जाए। वो जियांग से कहता है कि है ना, तुम्हें बुरा लग रहा है ना। तो जियांग कहता है कि हाँ। तो हान कहता है कि ठीक है, फिर इसी बात पे जाओ यहाँ से, इधर खड़े क्या हो। सूजी भी ये सुनकर स्माइल करने लगती है। फिर यहाँ पर जियांग हान से कह रहा होता है कि तू मेरी हेल्प कर रहा है या फिर मेरा सब खराब कर रहा है। हान कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। देखो अब तुझे सूजी की सिंसियरली माफ़ी मांगनी है ना, तो एक काम कर, अपने 3 फ्लोर के घर से ऊपर से कूद कर दिखा, फिर देखना तेरी सिंसियरिटी से ज़रूर दिख जाएगी। सूजी जियांग से कहती है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो फिर हान कहने लगता है कि हम लोग इतने साल से फ्रेंड रहे, तो मेरे साथ ऐसा करोगी। सूजी यहाँ पर फिर पुलिस का फ़ोन नंबर डायल कर देती है और कहती है कि तुम अब भी अगर यहाँ से नहीं निकले तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो फिर हान यहाँ पर जियांग को पकड़ के यहाँ से लेकर जाता है और उसे बताने की भी कोशिश करता है कि जैसा वो सोचता है कि सूजी उसके पीछे अकेली रह जाएगी और उसके प्यार में वो किसी को नहीं ढूंढेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने ऑलरेडी एक मैन ढूंढ लिया और वो कहता है कि वो मैं खुद हूँ। तो जियांग यकीन नहीं कर रहा होता है। तो हान यहाँ पे ड्राइवर से कहता है कि जाओ इसे घर छोड़ कर आओ, अभी ये पूरा ही होश में नहीं है। फिर ड्राइवर जब जियांग को उसके घर तक लेकर आता है तो वो हान और सूजी के बारे में बताने लगता है। तो भी यहाँ पर जियांग नहीं मानता कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। इतने में उसकी सिस्टर याओ यहाँ पर आती है और उसे दिखाने लगती है कि भाई देख लो, मैंने बोली थी ना कि लास्ट टाइम ही मुझे शक हो रहा था कि सूजी ही असल में वो लड़की थी जो उस दिन हान के साथ होटल रूम में थी, और तुम कह रहे थे सिस्टर इन लॉ बड़ी अच्छी है और वो ऐसा कर ही नहीं सकती। देखा, अब मैंने वॉइस टेस्ट करवा के ये प्रूफ करवा ली हूँ। ये देखकर जियांग काफ़ी शौक होता है। तभी शाओ से पूछने लगती है कि भाई क्या आप सच में उस रात हान के साथ थे, क्योंकि फिर हान का फ़ोन सिस्टर इन लॉ ने कैसे उठाई थी। जियांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक में चला जाता है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजियाँ तैयार हो रही होती है और हान उसे हक करके रखा होता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो सूजी उसे समझाती है कि अब मुझे अपना काम पर जाना है। हान कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी हार्टलेस साइड और भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या तुम ये नहीं सोच रही हो कि कहीं जियांग को हम दोनों के बारे में पता लग गया तो। सूजी कहती है कि पता लग गया तो क्या, वैसे भी मैंने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ चुकी हूँ। हान कहता है कि तुम्हें डर नहीं है कि वो हम दोनों को चीटर बोलेगा। तो सूजी कहती है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमेज तुम दोनों की ख़राब होगी। वो तुमसे गुस्सा होगा कि तुमने उसकी वुमेन के साथ मिलकर उसे चीट करे, और मेरा कैंपस मुझे बोलेंगे कि मैं बहुत ही ख़राब लड़की हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हान कह रहा होता है कि मुझे तो तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। सूजी कहती है कि फिर अच्छी बात है, मरो मत, नहीं तो मुझे कॉफिन ढूंढना पड़ेगा। हान तो उसे और आई लव यू बोल रहा होता है। फिर सूजी यहाँ से अपनी कंपनी आ जाती है और तभी उसकी असिस्टेंट बताने लगती है कि एक लड़की उससे मिलने आई है। तो सूजी कहती है कि क्या वही पिछली बार वाली लैन है। तो असिस्टेंट बताती है कि नहीं, इस बार कोई याओ नाम की लड़की आई है। फिर सूजी जैसे अपने ऑफिस में आती है तो याओ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो एक बहुत ही बड़ी चीटर है और वो उसके भाई को चीट कर रही थी। तो सूजी कहती है कि तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर याओ से कहने लगती है कि तुम्हारे बारे में तो मैं पूरे लॉ फर्म को बता दूंगी, तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगी, और वो उसे और भी बुरी चीज़ें बोलती है। तो सूजी सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि दोबारा वो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना हो गया। वो ये भी समझा देती है कि खुद तुम हान को चेज़ नहीं कर पाई, इसलिए तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, जबकि तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। या भी गुस्से में फिर सूजी को मारने जाती है, पर यहाँ पर जियांग आकर उसका हाथ पकड़ के रोक देता है। या कहती है कि भाई ये आपको चीट कर रही है और आप अभी भी इसकी साइड ले रहे हो। तो फिर जियांग कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। तो वो गुस्से में चली जाती है और जियांग फिर सूजी से कहता है कि हम बैठकर बात करते हैं। जियांग इस बारे में सूजी से पूछने लगता है कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी, क्या उसे थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं हुआ। तो सूजी कहती है कि अगर गिल्ट होता तो मैं स्टार्ट ही नहीं करती। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए उस जो को जेल पहुंचाया और इतना कुछ किया, वो सब तुम्हें नहीं दिखा। तो कहती है कि तुमने जो किए मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, और उसके बदले में मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड और फियांसी बनकर तुम्हारी बहुत ही केयर करी हूँ, और इतने सालों की वो केयर उसका बदला चुकाने के लिए काफ़ी है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी थी और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही लॉयल थी, पर चीट तुमने मुझे करे थे। जियांग मान लेता है कि हाँ मैंने तुम्हें चीट करा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसमें गलती तुम्हारी थी। इतने टाइम से मैं ये चीज़ बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें किसी और मैन ने हैरेस किया, और ऊपर से तुमने उसके सामने लड़ी नहीं और उसे जो करना है वो करनी थी। तुम्हें क्या लगता है कि एज अ मैन मुझे ये सुनकर अच्छा फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तभी याओ बाहर से ये सब सुनने लगती है तो वो जल्दी से ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। तो फिर सूजी उसे एक बचपन का इंसिडेंट बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके सामने उसने देखी थी एक सिस्टर की मौत हो गई थी, और उसके साथ भी सेम वैसी हुआ था, पर उसने उस बंदे को रोकने की कोशिश करी थी, तो वो बंदे ने उसे हैरेस भी किया और उसे मार भी डाला। सूजी कहती है कि मेरे साथ भी सेम वैसी होने वाला था। उस जो ने चाकू पकड़ा हुआ था मुझे मारने के लिए, और अगर मैं थोड़ा सा भी रेजिस्ट करती तो मैं उसी दिन ही मर चुकी होती। तो जियांग कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें स्ट्रगल करना चाहिए था। तो वो कहती है कि अगर मैं स्ट्रगल करती और मर जाती तो क्या,
उसके बाद क्या उसे सजा मिलती? नहीं, मैंने सोची मैं सर्वाइव करूंगी तभी मैं उसे सजा दिलवा पाऊंगी। फिर यहाँ पर जांग उसे पूछने लगता है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड हान को ही क्यों डेट करी और उसके साथ ही क्यों चीट करी उसे। तो कहती है कि पहला रीजन तो ये कि मुझे तुम्हारी गलती की तुम्हें सजा देनी थी और ऊपर से मेरे खुद के भी कुछ प्लान्स हैं। जंग कहता है कि पहले तो तुम ऐसी कोल्ड नहीं थी, तुम तो मुझसे कितना प्यार करती थी। तो सूजी कहती है कि हाँ मैं पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मुझे एक चांस दो। सूजी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने जो तुम्हें चीटिंग के एविडेंस दी हो तुम्हारे, वो क्या सिर्फ देखने के लिए दी हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगे और मुझे परेशान करोगे तो मैं उसे लीक कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कोई तुम्हारी असलियत जान जाएगा। और फिर ऐसा बोलकर वो अपना काम करने बैठ जाती है और उसे कह देती है कि अब तुम अपने आप को और एम्बेरस मत करो और जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि याओ एक रिपोर्टर से मिलती है और उसे सूजी के बारे में ये न्यूज लीक करने के लिए बोलती है ताकि उसकी रेपुटेशन अब खराब हो, और वो उसे एक्स्ट्रा पैसे भी देती है इस काम के। और ये सोच लेती है कि मैं हान को तुमसे दूर करके रहूंगी। फिर ये हान के मॉम डैड को भी कॉल लगाकर इस बारे में सब बता देती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हान सूजी से मिलता है और वो उसे फायदा दिलाने के लिए उसे 10 मिलियन का प्रोजेक्ट दिलवा देता है। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। जब इस बारे में याओ को पता लगता है तो वो गुस्सा होती है कि आखिर सूजी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। वो रिपोर्टर को कॉल करती है और कहती है कि कल सूजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसी में ही उसकी सारी चीज़ें लीक करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि याओ स्टेज पर जाकर सूजी के बारे में सभी को बताने लगती है। वो जो जोरो नाम के बंदे का केस है जिसे जेल हो गई, जिसने एक लड़की को हैरेस किया था, तो वो लड़की कोई और नहीं हमारी लॉयर सूजी है। तो सारे रिपोर्टर ये सुनकर शॉक हो रहे होते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर फिर याओ और बता रही होती है कि वो इसमें विक्टिम नहीं है, उसने अपनी मर्जी से करी है क्योंकि उसने सामने वाले बंदे को रोकी ही नहीं। और आप लोग को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो सूजी की मॉम की बातें भी सुन लो। और वो उनका वीडियो प्ले करती है जिसमें सूजी की मॉम भी यही सब कह रही होती है। सारा इल्ज़ाम वो सूजी के ऊपर डाल देती है कि सब उनकी बेटी की खुद की गलती है और उनका जो सेकंड हस्बैंड था वो तो बड़ा ही अच्छा था। अब ये वीडियो प्ले होने के बाद तो सारे लोग ही सूजी की फ़ोटो क्लिक करने लग जाते हैं। तो जल्दी से हान अपना कोट निकाल कर उसका फेस छुपाने लगता है और सभी को चिल्ला रहा होता है कि वो ऐसी हरकतें ना करे और कैमरा बंद करे। तभी सूजी यहाँ पर हान का कोट हटा देती है और उसे थैंक यू बोलकर फिर वो स्टेज पर जाती है और वो एडमिट कर लेती है कि हाँ ये बात सही है। लेकिन वो सब क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि उस बंदे के हाथ में चाकू था और वो उसे मारना चाहता था, तो उसका रीज़न था खुद की जान बचाने के लिए। रिपोर्टर फिर भी उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे होते हैं कि एक लड़की होकर पहले तो उसे खुद की जान बचाने का नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने का सोचना चाहिए था। वो लोग सूजी की बात पर एग्री कर ही नहीं रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हान खड़ा होता है सूजी का साथ देने के लिए और वो उसके लिए क्लैप करते हुए फिर स्टेज पर आ जाता है और सभी को बताने लगता है कि सूजी ने अभी काफ़ी डिटेल्स तो आप लोग को बताई नहीं। दिखाता है कि उसके नेक के ऊपर जो चोट का निशान है वो उसी जो ने पहुंचाया है। और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि उसे रेजिस्ट करना चाहिए था, अगर वो ऐसा कर दी तो वो उसे मार चुका होता। सूजी ने ये सब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं करी है बल्कि और भी लोगों को बचाने के लिए करी है। और वो यहाँ पर फिर कुछ लोगों को बुलवाता है जो कि यहाँ पर स्टेज पर आकर सूजी का साथ देते हैं और बताते हैं कैसे सूजी ने उनकी बेटी को भी इंसाफ दिलवाई है और उनसे एक पैसा भी नहीं ली और उनके लिए केस लड़कर उन्हें जिताई है। फिर सूजी अपनी जैसी और लड़कियों के लिए स्पीच देती है ताकि उन्हें भी उसकी तरह सपोर्ट मिले। फिर सारे रिपोर्टर उससे इम्प्रेस होते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूजी और हान यहाँ के लिए बात करने आते हैं। सूजी हान से सब पूछ रही होती है कि उसने उन लोगों से पहले कॉन्टेक्ट करके रखा था, क्या उसे सब पता था? तो वो सब बताता है कि उससे पहले उसकी मॉम पर शक था कि वो कहीं कुछ करे ना, और ऊपर से वो उसके लिए सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता था ताकि कोई भी उसका रेपुटेशन खराब ना कर सके। सूजी बहुत ज़्यादा खुश जाती है और हान को थैंक यू बोलकर फिर उसे किस करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब अपने ऑफिस में होती है तो उसकी असिस्टेंट भी उसकी तारीफ़ कर रही होती है और कहने लगती है कल मिस्टर हान ने भी आपकी हेल्प करे थे और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है और बिल्कुल सही है। तो सूजी कहती है कि सिर्फ एक बार से कुछ भी नहीं होता है, क्या वो मेरे साथ और मुश्किल वक्त में साथ रह सकता है इसका तो पता नहीं। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं नहीं रहूँगा। असिस्टेंट इन लोग को बात करने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। फिर सूजी को यहाँ पर याओ मिल जाती है और वो फिर से उसे बातें सुनाने की कोशिश करती है। तो सूजी कहती है कि आज तुम्हारी ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी है तो क्या और करवानी है। फिर याओ को यहाँ पर हान मिल जाता है और वो कहता है कि तुमने जो हरकतें करी हो ना इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर इतने में पुलिस ऑफिसर याओ को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं कि उसने किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसका नाम खराब करने की कोशिश करी है। हान याओ को समझा देता है कि तुमने सबसे बड़ी गलती यही करी हो, सूजी को हाथ लगाने की। नेक्स्ट डे सूजी कंपनी में ओवरटाइम वर्क कर रही होती है तभी हान उसे पिक करने आता है। फिर वो घर पे लाकर उसे नूडल्स बना कर देता है। तो सूजी काफ़ी इंप्रेस होती है कि नूडल्स तो बहुत अच्छे बने। तो हान कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। सूजी उसे भी नूडल्स खाने को दे रही होती है पर यहाँ पर वो तो उसे किस करने लगता है। तभी सूजी हान से कहती है कि आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो, क्या तुम कोई बात से सैड हो? तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी इतने में न्यूज़ चलती है और सूजी को पता लगता है हान को उसके डैड ने कंपनी से निकाल दिए। तो सूजी फिर हान से पूछती है कि क्या तुम्हें ये कीमत चुकानी पड़ी है?
तो फिर वो कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मुझे कंपनी में काम ही नहीं करना था। तो वो कहती है कि क्या ये वर्थ इट है कि तुमने मेरे लिए ऐसा करे। तो हान सूजी को बता रहा होता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है और वो उसे बहुत प्यार करता है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी और हान साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब हान सूजी से कह रहा होता है कि अब मैं कोई सीईओ नहीं रहा। सूजी उसे कह रही होती है कि फिक्र मत करो, अब मैं काम करूँगी और तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो हान रेडी होता है कि हाँ तुम मेरे पास हो तो मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा, और फिर वो उसे गुड बाय किस देकर अपना काम पर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान की मॉम सूजी से मिलने के लिए गई होती है और यहाँ पर वो उसे काफ़ी घुमा फिरा के बात कर रही होती है। तो सूजी कहती है कि आप डायरेक्ट बोल सकती है। तो यहाँ पर हान की मॉम उसे समझा रही होती है कि वो कभी भी हान और उसके रिश्ते के लिए नहीं मानने वाली है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में सब पता लग गया है और उनकी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात है, उनकी रेपुटेशन चली जाएगी। सूजी साफ मना कर देती है कि आप हमारे बीच में आकर ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती है, और वैसे भी आप खुद अपने बेटे को नहीं रोक पाई तो मुझे रोकने आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग फिर से हान से झगड़ा करने आया होता है और वो उसे कह रहा होता है कि आखिर कैसे वो उसकी फियांसी के साथ मिलकर उसे चीट कर सकता है। तो जांग उसे समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बस कोइंसिडेंस था कि तुम सूजी से मिले थे। वो पूछता है कि तुम्हें याद है कि तुम सुई से कैसे मिले। तो फिर जियांग याद करता है कि हान का रोड पर एक्सीडेंट हो गया था और तभी उसने उसे बोला था कि वो जाकर उस मिस्टर जू को जेल पहुंचाए। जियांग बताता है कि तुमने जैसा बोले थे मैंने वैसे ही किया था और इन्वेस्टिगेशन पहले से ही चालू थी। तो जियांग कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इतना काम करने बोला था और तुम तो सूजी को डेट ही करने लग गए थे। जियांग कहता है कि इसका ये मतलब है कि तुम मेरी फियांसी के पीछे पहले से पड़ा था। हान उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था क्योंकि सूजी उसे डेट कर रही थी और वो खुश थी, पर उसने पहले उसे चीट किया तो तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सूजी को उसे वापस से लेके रहेगा। हान जियांग को उसकी गलती का एहसास दिला देता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम से मिलने पहुंचती है और वो उसे लेकर घर आती है। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि वो सूजी के साथ अपना रिश्ता तोड़े और यहाँ आकर कंपनी संभाले, क्योंकि उसके भाई को उसने मारा है और अगर आज उसका भाई जिंदा होता तो उन्हें उसकी ज़रूरत ही ना होती। वो लोग यहाँ पर उसे काफ़ी डिग्रेड कर रहे होते हैं और अभी भी उसकी बेइज्जती करे जा रहे होते हैं, जो कि हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपने मॉम डैड को समझाने लगता है कि कभी उन लोगों ने उसके भाई के ऊपर उसे समझे ही नहीं और हमेशा बायस्ड रहे। फिर यहाँ पर हान अपने ऊपर बंदूक पॉइंट कर लेता है और कहता है कि आप लोग यही चाहते हैं ना मैं मर जाऊँ, तो ठीक है मैं मर जाता हूँ। वो अपने आप को बंदूक से मारने की कोशिश करता है पर गोली चलती ही नहीं है। फिर यहाँ पर टाइम पर सूजी पहुँच जाती है और वो उसे बंदूक ले लेती है और यहाँ पर उसके मॉम डैड को समझाने लगती है कि आज तक मैंने आप जैसे स्टूपिड पेरेंट्स देखी ही नहीं। वो बताती है कि उसने उसके भाई की मौत के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुकी है और वो उन लोगों को क्लियरली समझाती है कि उसमें हान की कोई गलती ही नहीं है, जिसमें वो पूरा चीज़ समझाती है कि उसके भाई की मौत कोई हान की वजह से नहीं गई थी, बल्कि वो खुद गाड़ी तेज़ में चला रहा था कोई डॉक्यूमेंट लेने जाने के लिए, और हान भी उस वक्त कार से जा रहा था और हान ने तो उल्टा अपने भाई को बचाने के लिए अपनी कार की स्पीड को कम करा था, पर फिर भी एक्सीडेंट हो के रहा और उसमें उसके भाई की मौत हो गई। उसमें वो क्या कर सकता था। हान के डैड को अभी भी एहसास नहीं होता और वो उसे फिर भी बुरी चीज़ें बोल रहे होते हैं, पर यहाँ पर हान की मॉम तो रोने लग जाती है और उसके डैड को चुप कराती है कि हमने एक बेटा ऐसे ही खो चुके, दूसरा बेटा मैं नहीं खोना चाहती हूँ। तो फिर उसके डैड गुस्से में रूम में चले जाते हैं और यहाँ मॉम उसे कह देती है कि वो जाकर अपनी लाइफ जी सकता है। वो चाहती हैं कि वो बस जिंदा रहे, खुश रहे, और वो ये भी कह देती है कि कंपनी उसकी है और उसे ही संभालनी है। और फिर यहाँ से हान सूजी के साथ चला जाता है और सूजी उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते थे। वो फुल उसे सपोर्ट कर रही होती है तो हान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसके पास वो है। यहाँ पर वो उसे अपना एक और सीक्रेट बताता है कि वो जिस लड़की को लाइक करता है ना वो सूजी है। वो बचपन का इंसिडेंट शेयर करता है कि जब वो छोटा था तो वो नदी के पास अपनी जान लेने की कोशिश करने वाला था और तभी सूजी वहाँ पर स्विमिंग कर रही थी, तो उसने उसका मुंह पानी में डुबोकर उसे एहसास दिलाई थी कि मरना कितना बड़ा गलत होता है, जान कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है जो कोई ऐसे ही लेने की सोच लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हान बताता है कि वो तभी से सूजी को लाइक करता था और उसे ढूंढ रहा था। फिर फाइनली दोनों अपना लव कन्फेस करते हैं और पूरी ज़िंदगी साथ बिताने का डिसाइड कर लेते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।